बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड कप हमारा है, प्रेजेंटेड बाय मेडिकम और उसके साथ साथ मी बॉडी स्प्रे और ऑर्चिड स्कूल की जानिब से आप तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे साथ बड़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है, मेरे साथ स्पोर्ट्स एंकर्स मौजूद है, मेरे साथ एनालिस्ट मौजूद है और आज का प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के साथ और हम बात करेंगे वर्ल्ड कप हमारा है पे। जी हाँ जनाब, कल की मैचेस के बारे में कुछ बात होगी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपने तमाम जो गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, इसी तरीके से हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मौजूद है जिनका नाम है सैयद मुनीर अली कादरी साहब। इसी तरीके से अगर मैं एंकर्स की और इसके साथ से जर्नलिस्ट की भी बात करूं तो एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ दो मौजूद हैं, जाफर शहजादा साहब और उसके साथ साथ एक और ताबिश मीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले तो कल के मैच के ऊपर थोड़ी सी बात होगी। आज भी मैच जो है वो 37वां इस वक्त जारी है और जनूबी अफ्रीका और जी इसके साथ साथ भारत का मैच और दोनों का परिणाम हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक सा नजर आ रहा है। तो जनाब इस पर थोड़ी सी बात होगी। सर किस तरीके से देखते हैं रियाजुद्दीन साहब कि आज का जो मैच है वो कौन जीत सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं ये समझता हूँ, देखें दोनों टीमें जो है ना ये सीज़न टीमें हैं और इस वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें जो हैं कमोबेश सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अगर आप इनका कंपैरिजन करें जो इनके अभी तक मैचेस हुए हैं हिस्ट्री में, मतलब जब से ये दोनों टीमें खेल रही हैं 90 मैचेस इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। 37 मैचेस जो हैं इंडिया ने जीते हैं, 50 मैचेस जो है वो जीते हैं आपके साउथ अफ्रीका ने। और इसी तरह अगर आप बात करें कि मतलब दोनों टीमें जो हैं होम, मतलब ये कि अगर इंडिया ने अपने मुल्क में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते हैं उन्होंने तकरीबन 17 मैचेस और साउथ अफ्रीका ने अपने मुल्क में इंडिया के खिलाफ जीते हैं 25 मैचेस। अगर आप न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो टोटल 21 मैचेस हुए हैं, इसमें इंडिया ने 10 जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 11 मैचेस जीते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप का अहाता करें तो 5 मैचेस हुए हैं जिसमें से 2 इंडिया ने जीते हैं, 3 जो है साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। और इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है 307 रन है और कम से कम स्कोर जो है 188 रन है। जबकि जनूबी अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 300 रन है और कम से कम स्कोर जो है 177 रन है। देखें ये तो है स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स या आप इसको जो भी कुछ कहें, लेकिन ये जरूर है कि ये चीज़ जो है जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो थोड़ा सा आपको एज देती है, थोड़ा सा एतमाद देती है। लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो जो आपने सवाल पूछा बुनियादी तौर पे कि कौन सी टीम जीतेगी, तो देखिए मैच वाले दिन तो जो टीम ग्राउंड में अपनी चीज़ों को, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, जो उसका एक्सपोजर है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जितने बेहतर तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट करेगी वो टीम जीतेगी। जो टीम प्रेशर लेने के काबिल होगी, प्रेशर ले सकती होगी। और आप जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया की वो टीम है, इस टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जिसने अभी तक अपने सारे मैचेस जीते हैं। तो उनको एक तो ये एज हासिल है, दूसरे उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, होम कंडीशंस हैं। फिर ये कि विकटें कमोबेश, मैं ये समझता हूँ अब मैं इस मतलब नतीजे पहुँचा हूँ कि इंडिया के मिजाज के मुताबिक हैं। गो के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये कहा था कि यहाँ की जो विकटें होंगी वो मतलब कोई भी मुल्क जिस मुल्क में हो रहा है, होस्ट कर रहा है, वो अपने मतलब मिजाज से नहीं बनाएगा, बल्कि आईसीसी ने डायरेक्टिव्स दिए थे कि उनका जो भी मतलब वो नॉमिनेट करेंगे वो बंदे उसको विकेट को देखेंगे। लेकिन लगता ये है कि ये सारी विकटें अभी तक जो बनी है जहाँ जहाँ इंडिया खेल रहा है वो उनके मिजाज के मुताबिक बनी है। परफेक्ट विकटें जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ये देखें कि जिन मतलब ये बैटर्स ने अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल की है, उन्होंने प्रेशर लिया है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जिन बॉलर्स ने सही लाइन और लेंथ रखी है, डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है, वो इसमें जो है कामयाब रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की टीम के जो इम्कानात हैं रोशन, वो तो मुझे लग रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। लेकिन देखें क्रिकेट एक गेम का खेल है और उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब सनसनी मुकाबला इस वक्त जारी है और इसके साथ साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर भी मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मौजूद है। मैं चाहूंगा जाफर हुसैन साहब आपसे भी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। क्या समझते हैं भारत और खास करके जो है ये मैच इस वक्त जनूबी अफ्रीका का जारी है और दोनों हमें लग रहा है कि दोनों जो है ना एक दूसरे को जो है वो चेस करने के लिए भी तैयार है, एक दूसरे से आगे बढ़ने को भी तैयार है। किस तरीके से देखते हैं? जितना अच्छा तज्जिया रियाज साहब ने दे दिया, बस गुजारिश ये करूंगा कि जिस तरह इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, ये दौड़ है नंबर 1 पोजीशन के लिए, यानी कि आईसीसी रैंकिंग में जो नंबर 1 आएगा
होपफुली पाकिस्तान भी नंबर 4 आ जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई सेमीफाइनल मैच हमें देखने को दोबारा मिले। क्या बात है, मतलब एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें नजर आ रहा है आगे एग्जैक्टली नजर आ रहा है। देखिए चौथी पोजीशन, उम्मीदें बरकरार हैं अभी भी, जिस क्या तरह बात। जो पोजीशन पाकिस्तान की हुई भी है। अब आपको मालूम है कि अगर मगर का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन उसमें यह है कि कंडीशंस और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो पाकिस्तान के हक में ही दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल। जबरदस्त, बिल्कुल जी, ऐसा ही सिलसिला हमें भी नजर आ रहा है। और जैसे कि हम कुछ दिनों पहले भी देख रहे थे, जिस तरीके से परफॉर्मेंस में अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले नीचे से ऊपर आया, फिर ऊपर से नीचे हमने उसको डाउनवर्ड जाते हुए देखा, और अब हम दोबारा देख रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। 5वें नंबर पर इस वक्त पोजीशन बरकरार है। कल के मैच के हवाले से अगर देखें तो DSL मेथड के थ्रू जो है वो किस रन से फतह मिली है, क्या किस तरीके से देखते हैं फरीद साहब आप खास करके कि अगर ये मैच कल का जो 402 रन के हदफ के 401 रन थे और जो कि हासिल करने थे, अगर ये मैच जीत जाते, पाकिस्तान जीत जाता, तो कितने पॉइंट्स और ज्यादा हमें मिल सकते थे? देखिए कल पाकिस्तान जीत गया मैच, Exactly. तो इसकी वजह से 2 पॉइंट मिले और पाकिस्तान इस पोजीशन में कि अब 11 तारीख का हम इंतजार करेंगे और ये होप जो है 11 तारीख तक चलेगी। हफ्ता जो है हमारा पूरा अच्छा गुजरेगा और तबसरे भी होंगे और तजिए भी होंगे और सब हाइट्स क्लियर होंगी। लेकिन 11 तारीख को क्या होगा, उससे पहले 9 तारीख का मैच जो है वो डिसाइड कर देगा कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है। 11 तारीख को न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टकरेगी श्रीलंका से और वही ग्राउंड होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, जहां पर पाकिस्तान ने 400 रन का हदफ चेस करने के लिए गए थे। और हमें उस मैच से अंदाजा हुआ कि किस्मत की देवी भी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान ने मेहनत करना शुरू की है। हमने बॉलर की बात नहीं कर रहा, बैट्समैन ने जिस तरह हमने अगर बल्कि साउथ अफ्रीका वाले तो बददुआ दे रहे होंगे क्यों चेंज कर दिया इमामुल हक को, वही खेलते रहते तो शायद उनकी उम्मीदें थी। फकर ने जिस तरह की बैटिंग की है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान को इसी चीज की वो लैकिंग नजर आ रही थी, जहां पर उन्होंने 11 छक्के तनो-तनहा मारे। इससे पहले मैच में 7 छक्के मारे, 18 छक्के मैंने कहा पूरे वर्ल्ड कप में जाफर भाई पाकिस्तान ने नहीं मारे होंगे, फकर ने जो 11 छक्के मारे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से छक्के लगे हैं वो मेरे ख्याल में छक्के नहीं लग रहे थे, वो अट्ठे लगे। और बल्कि इसकी बात आगे बढ़ाऊंगा, जैसे बल्लेबाजी होती है और गेंदबाजी होती है, ये छक्केबाजी हुई है और मार्को तो लारा मतलब ये कि उन्होंने 11 छक्के मारे हैं, एक बात बड़ी वो बात है। कही राजू साहब ने कि वो किस्मत की देवी, मुझे नहीं लगता कि किस्मत की देवी हो, वो इंडियन देवी है जो पाकिस्तान का साथ दे रही है। और वो अगर देवी मेहरबान हो गई, इस वर्ल्ड कप से पहले हम 7-0 थे और इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया से मैच के बाद हम इंडिया से बात करूं 8-0 हो गए। अगर पाकिस्तान चौथे नंबर पे स्टैंड करती है तो इंडिया यहां नजर आ रहा है कि नंबर 1 पोजीशन लेगी। अगर ये मैच इंडिया हार भी गया तो इंडिया के 2 मैच आसान है, तो मुझे नहीं लगता शायद इस दफा 9-0 हो और 9-0 शायद किसी को बर्दाश्त भी ना हो और पाकिस्तान इस दफा फाइनल तक रसाई हासिल करेगा। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक और सिलसिला हम ये देख रहे हैं फखर जबान के हवाले से कि शाहिद आफरीदी ने 1996 में हमने देखा था कि 11 छक्के इस तरीके से जो है वो मारे थे और इसी तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं बिल्कुल बराबर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखिए सर आप जो वर्ल्ड कप का सिस्टम है और स्टाइल है, उसके लिहाज से तो सब फ़खर ज़मा जो है वही टॉप पे हैं। शाहिद आफरीदी का जो केस था वो दूसरा एक सीरीज़ के लिहाज से था और सेकंड नंबर पे ये है कि इस पर जो क्रिकेट हो रही है और जिस दबाव के तहत हमारा पाकिस्तान है उसके मुताबिक जिस तरह वो खेला है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनका मेयार था और उन्होंने अपना मेयार साबित किया है। इसके साथ ही मैं 2 बातें मेरे जहन में हैं। एक तो रियाज साहब ने जितनी बातें की उसमें एक चीज़ वो थोड़ा सा झिझक गए कि ये सारी चीज़ें जो इंडिया के हवाले से बात हो रही थी, इसका मिसरा आखिरी ये है कि उनका होम इवेंट भी है, होम ग्राउंड तो होम इवेंट भी लग रहा है आईसीसी का इवेंट और जो लग रहा है। और सेकंड नंबर पे जो बात की कि पलट के झपकना और झटक के पकड़ना, तो झटकना ज़्यादा हो रहा है और पलटना कम हो रहा है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त फ़खर ज़मा के अंदाज में उस पोजीशन पे आई है कि हम बकौल फरहान भाई के हम इस पोजीशन पे है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि दुआओं का भी हम सहारा लें और हम उम्मीदों का भी सहारा लें और हो सकता है कि 9 तारीख को कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे 11 तारीख को हमें आसानी हो। दूसरे, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की बैटिंग है उसके लिहाज से मैं कहता चलूँ कि शायद आफरीदी का अपना मुकाम था, लेकिन इस वक्त जो फ़खर ने काम किया है वो पाकिस्तान का सर फ़खर से बुलंद कर दिया है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ आगे हम इसी सिलसिले को लेकर चलेंगे, लेकिन आज बात जो है वो खास करके आज के मैच के हवाले से भी, कल जो परफॉर्मेंसेस है हमने देखा कि जी ओवर स्लो रेट जो होता है उसके ऊपर जुर्माने लगाए गए। किस तरीके से देखते हैं ताबिश आप इस चीज़ को? बिल्कुल बजा है आपने दुरुस्त कहा और ये सिलसिला इस वक्त वर्ल्ड कप में जारी है। आपको याद होगा आगाज़ से ही इन चीज़ों को लेकर निशानदेही की जा रही थी और ये जो सिलसिले उसको जारी रखा गया था। आईसीसी की जो कवानीन है उसके मुताबिक ये तमाम तर चीज़ों को लेकर फैसला किया जाता है। मुख्तसरन इस हवाले से बात करूँ, जिस तरह से कादरी साहब ने बात की, रियाज साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन जहाँ कादरी साहब की बात से मैं एग्री करूँगा कि उन्होंने जिस तरह से निशानदेही की
कि ये इवेंट जो है खास तौर पर ऐसा नहीं लग रहा आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई का इवेंट है। वो कायल करते हैं, कोशिश करते हैं, दबाव बरकरार रखते हैं इस इवेंट के लिए। पहले ही आपने देखा शेड्यूल में 2 मरतबा तब्दीली हुई। तब्दीली किसके कहने पर हुई? बीसीसीआई के कहने पर मजबूर किया गया आईसीसी को, ताकि इसमें तब्दीली हुई। फिर बाद आपने देखा सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी तो भारत ही देता है ना आईसीसी को, और कौन देता है? पाकिस्तान देता है, इंग्लैंड देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया देता है। तो वो अपने हिसाब से कुछ कंडीशंस तो रखे। इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि भारत में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो भारत ही पूरा झोली में अपने भर के ले जाए, बाकी टीमें सिर्फ आके तमाशा देखने के लिए। मुकाबला तो सनसनीखेज जारी है ना, इसमें तो कोई भी टीम अपना जो है वो मुकाबला करके आगे बढ़ सकती है। अच्छा जी, बिल्कुल ब्रेक का सिलसिला, क्योंकि जाहिर है कि ब्रेक जरूरी है, तो हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारे इस प्रोग्राम को जिसका नाम है खास करके वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड कप हमारा है। वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम में करेंगे आपको, और जैसे कि इसे प्रेजेंट किया गया है मेडिकेम और इसके साथ साथ ऑर्चिड स्कूल ने, जबकि पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और जनाब जी, सनसनीखेज मुकाबले का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पे मेरे साथ मेरे तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। और जैसे कि सबसे पहले तो मैं सूरत हाल बताऊंगा कि इस वक्त 327 रन का हदफ भारत ने जनूबी अफ्रीका को दिया है, और इसके साथ साथ इनके जो खिलाड़ी हैं वो 5 आउट हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि जाहिर है सिलसिला सनसनीखेज नजर आ रहा है और दोनों टीमें जो है वो मध्य मुकाबले ऐसे नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता था कि 400 रन का टारगेट तो देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले 327 है। इस हवाले से सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमारे स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद है शहजादा मोइन साहब। शहजादा मोइन साहब, किस तरीके से देखते हैं? मुख्तार साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज ये देखना है कि जनूबी अफ्रीका चेस पे कैसे जाती है। हमेशा चेस पे हमने देखा कि टूर्नामेंट में जो है वो डिग्रेड नजर आई है। पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर देखें तो वो चेस बामुश्किल हदफ उन्होंने पूरा किया था। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया ने एक अच्छा टारगेट सेट करके दे दिया है जनूबी अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ना, तो इस मैच में जहां पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग है, वहां पर भारत की बॉलिंग को भी आज देखना है। क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में देख लें तो ओवरऑल भारत की वो टीम है जिसको अगर मैं कहूं कि दुनिया क्रिकेट के अंदर पहली दफ़ा ऐसे बॉलर मैसर आए हैं कि वो वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। और अगर हम देखें तो जिस तरह उनके सिराज बॉल कर रहे हैं, बुमराह बॉल कर रहे हैं, कुलदीप बॉल कर रहे हैं, ओवरऑल जितने भी बॉलर के हैं इस टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अब ये संभालना है कि उनके बॉलर किस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उनको बॉल कोई अलग से दी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज है, देखें हसन रजा ने एक प्रोग्राम में कही बैठी नहीं जाबर साहब, आप ये देख लें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तमाम ही बॉलर से दुनिया भर के बॉल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। पाकिस्तानी मायनाज बॉलर हैं, लेकिन वो भी इस तरीके से वो पाकिस्तानी मायनाज जरूर है, लेकिन आप देखें कि टूर्नामेंट के अंदर किस किस्म की कारकर्दगी आपके सामने है कि 30 ओवर में 257 रन हमारे तेज बॉलर ने दे दिया। ठीक है, चक्कर क्या है? ओवर ये है कि आपके पास इन स्विंग आउट स्विंग करने वाला बॉलर अभी आपके पास कोई नहीं है। आपके पास मोहम्मद वसीम टीम के अंदर आए, उन्होंने जान डाली। वसीम जूनियर ने आके नहीं, वसीम जूनियर आप देख लें कि जब से वो दोबारा टीम में आए हैं और अब उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें तमाम मैचेस के अंदर। आपने हसन अली को बाहर बैठाया, उसके बाद आप देख रहे हैं वसीम की कारकर्दगी। दूसरी तरफ मेरा सवाल यह है कि उनकी बॉल जो है आईसीसी ने कोई अलग से बनाई है या उनके बॉलर जो हैं वो वाकई इंपॉर्टेंट सकते हैं। आईपीएल खेलकर जिस किस्म की उनकी कारकर्दगी रही, आपने देखा पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनके बॉलर, चाहे वो सिराज से बॉल करा रहे हो, बुमराह से बॉल करा रहे हो, कुलदीप आकर बॉल कर रहे होते हैं, लेकिन आपको स्विंग नजर आ रही होती है। फिर आप जडेजा जिस तरह की बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पांड्या जिस तरह, पांड्या तो अब चले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी टीम की है, ओवरऑल मैं समझता हूं कि इस टीम इस टूर्नामेंट कुलदीप जिस तरह बॉल कर रहे हैं, देखें आप उनको सपोर्ट देखें यहाँ पे कि उनके फास्ट बॉलर भी इस टूर्नामेंट में बॉल कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स भी बॉल कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फील्डर्स भी बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सीरियस क्वेश्चन है। मैं जब कोई बोल रहा होता ना तो मेरी आदत है कि मैं बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करता, और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि मौक़िफ़ जो है किसी भी मतलब एंकर का ये सवाबदीद होती है कि वो इंटरेक्ट तो कर सकता है, दूसरा करे तो मुनासिब नहीं। मैं कहना चाह रहा था, लेकिन इसी एहतराम में मैंने नहीं कहा, इसलिए कि मोइन भाई पहली मरतबा आए प्रोग्राम में तो बीच में एंट्री देना। हाँ, तो आपने कहा कि इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि देखें, जिस मुल्क में मेरिट को अहमियत दी जाएगी, दोस्ती यारी को बालाए ताक रखा जाएगा, ठीक है ना,
तो वहाँ पे फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। देखें मोहम्मद शामी के मतलब ने परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद सिराज ने ही परफॉर्मेंस दी, और जो एक मतलब एक जो परसेप्शन है इंडिया के मुतालिक कि जी वहाँ ऐसा होता है, उनके पास जो है हर चीज़ का बैकअप मौजूद है। हमारे पास तो मतलब दोस्तियाँ यारियाँ हम एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते हैं अपनी मतलब यारी दोस्तियों में। के सिलेक्शन पे बात कर रहे आप नहीं, मैं सारी, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखें जो आपने देखा कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, इंज़मामुल हक जो कि मतलब एक कंपनी के बाकायदा एक्टिव डायरेक्टर, जिससे हम मतलब ये हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, और हमारे 8 खिलाड़ी, देखें कोई एजेंट होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जैसे हमारे सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन और हमारा वाइस कप्तान, अगर वो वहाँ पे किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो एक्टिव डायरेक्टर, तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए कि ये जो है समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। और आप ये देखें कि अभी तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। इंडिया के खिलाड़ियों को तो आईपीएल में भी करोड़ों रुपए मिलते हैं, जो हमारे जाफर भाई का बुनियादी सवाल था। तो दस्तखत कर लिए गए खिलाड़ियों ने, नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो पढ़ा भी नहीं है। वो कह रहे हैं 15-20 पेज का, इसे हमें पहले पढ़ने दो। असल में सिलसिला ये है कि आजकल के जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, जब से लीग हो रही है ना, तो हमारे खिलाड़ियों का इंटरेक्शन दूसरी दुनिया के खिलाड़ियों बढ़ गया है। उनको हावनो हो गई कि उनके मुल्कों में क्या मराहत हैं खिलाड़ियों की, हमारे मुल्कों में क्या है। जून में डी हुआ था, अभी तक हमारे खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे खिलाड़ी चाहते हैं कि उनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज मिले, उनको जो एजुकेशन से मुतालिक मिले, उनको जो है उनके फलाह बहबूद से मुतालिक मिले। इसलिए कि ब्लैकमेलिंग भी तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, खिलाड़ी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग तो देखें, जब इंज़मामुल हक साथ हैं और वो बाबर आजम को मतलब ज़का अशरफ के घर लेके गए कि जी मतलब जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, और मतलब ये कि उनसे मराद के सिलसिले में, तो देखें ऐसी चीजें जो हैं घरों पे नहीं होती, वो बाकायदा मीटिंग्स में होती हैं, तरीक़ेकार के तहत होती हैं। बहुत अच्छी वजह है, लेकिन अब जो पीसीबी का बयान आया है कि इन्होंने जो है वो इंडिया भिजवा दिए, पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कापियां जो हैं भिजवा दी गई हैं। वो एक अलग बात है कि मैचेस में मसरूफ है, टीम साइन नहीं की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका बयान ये भी आया है खिलाड़ियों का कि वो अपने मैनेजर से बात करके फिर साइन करें। जाफर भाई, बड़ा अच्छा मतलब ये कि आपने टची मतलब एक क्वेश्चन किया, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप के दौरान आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब भेजने की जरूरत महसूस हो गई। आपकी चीज, आप में डिसिप्लिन नहीं है। 4 जून में ये मतलब ये ड्यू था, तो जून से लेके 4 महीने हो गए, आप इतना करोड़ साहब। इसी पे एक बात है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस दौरान नहीं होना चाहिए, इस दौरान तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंज़मामुल हक को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। हाँ, बात हुई ना, बात ये है कि बिल्कुल खत्म हो रहा था पीसीबी का, वो भी बढ़ गया, आपको मालूम है। देखें वो तो देखें जाबर मैं आगे तक बात निकल, मैं ये कहूंगा कि हाँ बिल्कुल बात आगे निकल रही है, लेकिन अब बात निकलेगी तो दूर तक जाइए। थोड़ा सा छेड़ दिया जाफर भाई ने। बात ये है कि देखें, अब जो सिचुएशन में हम आ गए हैं कि हमारा परसेप्शन दुनिया में इतना गलत बैठ गया है कि हम 7 महीने में 3 बोर्ड के चेयरमैन चेंज कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, जिसके वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म मोहतरम काकड़ साहब हैं, उन्होंने बर वक्त और सही फैसला किया, और ये पहला मौका है कि स्पोर्ट्स के हवाले से कि नज़रिए ज़रूरत का उन्होंने सही इस्तेमाल किया है। इसलिए कि अगर इस वर्ल्ड कप के दौरान आपका बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता तो दुनिया में आपका वैसे ही मतलब इमेज इतना खराब है और ख़राब हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुनासिब फैसला था। लेकिन जो आपकी बात थी जाफर भाई, वो बिल्कुल सही थी, इंज़माम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लेकिन देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। वो जो कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं, और जो ये याजू कंपनी है, और जो दूसरी मतलब कॉरपोरेशन है, तो उसके जो मसाइल हैं उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, आज 5 नवंबर है, आज ही जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी थी उसका कुछ आना था, देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता। इस बारे में जो ब्लैकमेलिंग के लफ्ज़ इस्तेमाल किया था खिलाड़ियों के लिए, मजे की बात ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भेजा गया है कि अब बोर्ड ब्लैकमेलिंग की पोजीशन पे था। सही, तो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन की वजह से उन्होंने कहा कि इस पर जो है फौरन सही मौका है कि इनसे साइन करवा लिए जाए, ताकि जब तक ये वापस आएंगे तो हो सकता है सेमीफाइनल जीत जाए, सेमीफाइनल पहुंच जाए, तो सब फिर उनके नखरे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इस पर उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि आप इस डेट पे हमें साइन करके दीजिए। मकसद ये है कॉन्ट्रैक्ट भिजवाने का कि आप पढ़ लीजिए, अगर किसी को करना है तो वो फिर बिल्कुल सही है। लेकिन कोई कोशिश ये है कि अगर खिलाड़ी समझ रहा है कि मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मेरी बात को बहुत जल्दी तस्लीम कर लेगा, इतनी सी बात है। ये मसाइल जो है ना, या तो वर्ल्ड कप से पहले होने चाहिए। बिल्कुल जी, अभी हम बढ़ेंगे बिल्कुल सवालात के जाने भी, लेकिन इसके साथ साथ जनाब, क्योंकि ज़ाहिर वक्त जो है वो कम भी होता जाता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आपकी जानिब आऊँ, और मैं सवाल ही करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से
आज की स्ट्रेटेजी हमने देखी कि जी आपने टॉस भी जीता, बैटिंग भी की है, लेकिन बिल्कुल ये सवाल जो है इसी जगह रहेगा। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें और जी हाँ देखते रहे हमारा बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप हमारा है प्रेजेंटेड बाय मेडिकेम और इसके साथ साथ दी ऑर्चर्ड स्कूल प्रेजेंट किया जा रहा है मी दी बॉडी स्प्रे की जानिब से। अच्छा जी जनाब, बड़ा सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और वक्त जो है वो मुख्तसर सा सवालात की जाने पड़ेंगे, लेकिन शायकीन क्रिकेट के हवाले से जरा बड़ा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी रुझान नजर आता है। मैच के हवाले से हम देखते हैं कि जी एक्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तजिया निगार बैठ के अपने से ट्वीट्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि जो खास करके क्रिकेट का जो मौक़िफ़ है और खास करके क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जब वो इस तरीके की किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उनका मॉरल काफी ज्यादा डाउन नजर आ रहा होता है। किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पहले परफॉर्मेंस देखी तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने उनकी मैं बोलूँगा नेगेटिव कमेंट्स भी किए। इसी तरीके से जब अब परफॉर्मेंस देखी जो कि कल का मैच जिस तरीके से DSL के थ्रू जीता है, तो वहां पे अभी देख रहे हैं कि जब शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा जो है वो पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं और उम्मीद हम भी करते हैं कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेगा पाकिस्तान। सर किस तरीके से देखते हैं इसको? देखें, पाकिस्तान की टीम जब इंडिया वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी तो उससे पहले अनफॉर्चुनेटली हुआ ये हमारी टीम के साथ। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी इंडियंस का डोमिनेशन है। हम तो सिर्फ 1-2 महीने बाद की मतलब प्रेडिक्शन भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, मार्जिन भी रखते हैं, प्रोविजन भी रखते हैं, लेकिन जो लॉबीज ICC में बैठी हैं इंडिया की है या ACC में बैठी हैं, वो प्लानिंग करती हैं पाकिस्तान के लिए 1-1 साल 2-2 साल आगे की निगेटिव। हुआ ये कि जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो दुनिया भर की टीमें तैयारी कर रही थी और हमें जो है वहाँ पे श्रीलंका में झोंक दिया गया। सख्त और शदीद मौसम में हमने वहाँ पे टेस्ट मैचेस खेले। वहाँ पे हमने हाइब्रिड मॉडल पे लालच में आके और घुटने टेकने के बाद डॉलर की चाहत में हमने हाइब्रिड मॉडल पेश किया और श्रीलंका में हमने वो भी खेला। वहाँ पे ट्रैवलिंग बड़ी लंबी थी खिलाड़ियों की। क्योंकि तो हमारे जल्दी मौके हम सबसे भाई एक लफ्ज और कहूँगा कि हमारे खिलाड़ी जो थे फटीग का शिकार हो गए, मतलब अनफिट हो गए, और हमारे खिलाड़ियों में जो जितने भी हमारी टीम है जो उसका तजुर्बा था वो 4 ओवर्स का T20 का ज़्यादा था, 1 डे का नहीं था, ना टेस्ट का ज़्यादा था। तो हमारे खिलाड़ियों की तैयारी T20 के हिसाब से थी और हमारे खिलाड़ी जब अनफिट होना शुरू हुए तो उसका एक साइकोलॉजिकल असर जो है हमारी टीम की खराब परफॉर्मेंस से पड़ा। फिर हम जो है मेंटली जो है दुनिया में जो इस वक्त स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके हिसाब से हमारा जो मेंटल टफनेस लेवल है वो बहुत कम है, हमारी फिजिकल फिटनेस भी बहुत खराब है, हमारे पास बैकअप भी नहीं है, जिसकी वजह से ये की गुंजाइश है कि हमें चेंजिंग करनी चाहिए अपनी टीम के अंदर। सर बिल्कुल, इस वक्त तो देखें अब जो टीम है तो अब जो सारे लड़के खेल रही हैं, क्या 19-20 थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमें दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया में अगर जीत जाए और वहां पे पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जी गुंजाइश है। देखें आपने 4 फास्ट बॉलर गलत खिलाए। हसन अली की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा थी नहीं। हसन अली के जगह एक आपका जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि आप बगैर स्पिनर्स के इंडिया के अंदर जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक, बिल्कुल। सईद मुनीर साहब आप क्या कहेंगे? बस ये तो इस वक्त पाकिस्तान टीम एथलेटिक्स के लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि काम कर रही है कि पहले स्लो उसने रनिंग की है और उसके बाद फिर ब्रेक करके और फिर अब वो स्मूथली और फास्टली जो है वो अपने टारगेट की तरफ जा रही है। अब ये अल्लाह मालिक है कि वो टारगेट तक पहुंचती है या कोई पीछे से आकर वो है उसको डिफीट देता है। जबरदस्त। अच्छा जी, बिल्कुल। जाफर हुसैन साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि इस टाइम जिस सिचुएशन में है पाकिस्तान टीम, दुआओं की जरूरत है और दुआओं से जीत सकती है और इंशाल्लाह जीतेगी। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जिस तरह अभी शायकी ने क्रिकेट की बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए सोशल मीडिया पे जिस किस्म के खिलाड़ियों के तासुरात आ रहे थे उनके खिलाफ, और फिर अचानक पाकिस्तान फिर पॉइंट टेबल्स पर ऊपर आता है, शिकस्त देता है दूसरी टीमों को, तो वही लोग तनकीद करने वाले उनको सपोर्ट भी कर रहे होते थे। तो यकीन हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले और पाकिस्तान कप लेकर आए। दूसरी बात आपने चेंजिंग की थी। चेंजिंग में अगर हम देखें तो शादाब मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, तो समझते हैं कि अगर वो फिट नहीं है तो PCB वाज़ेह तौर पर इसको मीडिया रिलीज कर दे ताकि ये चीज़ें सामने आ जाएं। और फिर आपके साथ ट्रैवलिंग करने वाले इब्रार टीम के साथ मौजूद हैं। क्या ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच खेल रहा होगा उससे कबल ये फैसला आ जाए कि इब्रार टीम के अंदर हो जाएगा, शादाब मुकम्मल फिट नहीं है तो, वरना फिर इसी टीम के साथ जाएंगे। सही। क्या कहेंगे ताबिश मीर आप? बिल्कुल, तमाम जो दोस्तों ने उन्होंने ज़बरदस्त तबसरा किया। एक जो मौक़िफ़ पेश किया रियाज भाई ने, उस मौक़िफ़ के हवाले से मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान टीम को जहाँ दबाव था ख़ास तौर पर एशिया कप में, क्योंकि वो उन्होंने ट्रैवल किया, वो बात बिल्कुल बजाय। लेकिन दूसरी जानिब ये भी सच है कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ लीगों में मसरूफ़ थे, लंका प्रीमियर लीग, G20 लीग और मुख्तलिफ लीगों में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से उन्हें इंजरीज़ का सामना करना पड़ा। नेशनल ड्यूटी
सही तरीके से इसके लिए नहीं दे पा रही क्योंकि पैसे कमाने की लालच में लगे हुए थे। पहला एक अहम नुकता ये। दूसरा ये कि बिल्कुल तब्दीली होनी चाहिए। अगर शादाब फिट नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा शानदार नहीं है, तो आपको इब्रार को मौका देना चाहिए। वो सिर्फ क्या हिंदुस्तान की यात्रा पर गए हैं, उन्हें आपको मौका देना यकीनी तौर पर। उसके अलावा अब टीम प्लान पे काम करना चाहिए। सिर्फ जो चिट्स पर लिख के आप जो जेब में डाल देते हैं उनको जेब में डालना नहीं, उस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए कि क्या टीम प्लान है, किस तरीके से मैदान में उतरना और किस तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट करना है। बड़ी टीमें जो है वो टीम प्लान के साथ मैदान में उतर रही है। आपने देखा नहीं किस तरीके से उनके खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं उनका क्या प्लान है। ऑस्ट्रेलिया भी बड़े मुश्किल से इस इवेंट में सेमीफाइनल की राह हमवार कर रही है, तो वो जब इस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे तो इसमें एक अहम नुकता ये है खास तौर पर कि बड़ी टीमें एक बड़े माइंडसेट के साथ मैदान में उतरती हैं, वो कुदरत के निजाम पर इनसार नहीं करती। आपकी इजाजत से एक जुमला कहूंगा, ताबिश ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला है। अब हमें अपनी तमाम, देखें वर्ल्ड कप तो हो गया, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो तो हमारे सामने कमोवेश आ गया है, खुदा करे पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमें अपनी टीमों को, अपने चीज़ों को मैनेज करना होगा, सही प्लान बनाना होगा, सिस्टम में आना होगा। और इसलिए हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जो एक परसेप्शन दुनिया भर में खराब गया है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इंडिया ने पहले ही हमारा एशिया कप यहाँ से मुंतकिल कर दिया था, तो हमें अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना होगा और मतलब एग्जाम्पल अच्छी सेट करनी होगी ताकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में और इंडिया भी यहाँ आए। जबरदस्त, बिल्कुल भाई कह रहे थे एक चीज है कि प्लान बनाना चाहिए, लेकिन हमारे जो हेड कोच है वो तो प्लान से लगता है वाकिफ ही नहीं है। वो तो कहता है कि हमें 4 महीने पहले टीम की तैयारी कर रहे होते हैं वर्ल्ड कप की, दुनिया 4 साल के लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू। मजे की बात है जब उनसे सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो कहते हैं अच्छा उसका मुझे इल्म नहीं है, कब होगा कैसे होगा ये तो वो जानते ही नहीं है। और जो जिस तरह से उन्होंने बात की रियाज साहब ने, तो मेरी जानिब से रब्ता किया गया आरिफ अब्बासी साहब से, साबिक चेयरमैन बीसीबी, उन्होंने कहा कि आपने तमाम चीज़ों को ख़राब कर दिया है। आमिर सोहेल साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा सब चीज़ों को आपने जब मैस कर दिया तो आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आके खेलेगा, जब आप मजबूरी का मुजाहरा करके श्रीलंका में गए मैचेस खेलने, अपने इवेंट को आपने श्रीलंका खुद मुंतकिल कराया। आपके चेयरमैन पीसीबी ने कहा अगर हमारी ये चीज़ों को नहीं माना जाता तो फिर हमारे ये आरजू को तो पूरा किया जाए। जब आपने आरजू मनवा ली तो फिर आपके जो बड़े ख्वाहिश हैं तो वो कभी पूरे नहीं। इस आरजू में एक लफ्ज और मैं ऐड करूंगा, देखें दुनिया में इज्जत और वक़ार के साथ जीने के लिए अगर आप उसूल पे हैं, सच पे हैं, मेरिट पे हैं, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए कि देखें दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो रही और आप अगर मतलब अपने फैसले जो है इज्जत के साथ करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी, वरना फिर इसी तरह से हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, आपकी बेइज्जती होगी, आपके साफियों को वीज़े नहीं मिलेंगे, आपके जो है शायकीन को वीज़े नहीं मिलेंगे और आपको वहाँ बकअप करने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल एक लफ्ज ऐड करूं, पीसीबी के फेवरेट साफियों को वीजे मिल गए, बाकी साफियों को मिले या नहीं मिले उनका मुझे नहीं। चलो जी बहुत शुक्रिया। वो ज़का अशरफ के साथ ही गए थे, वो फेवरेट में शुमार नहीं किया जा सकता। चलो जी बहुत शुक्रिया तमाम हमारे जितने भी मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद थे, आप लोगों ने बड़े अच्छे से तबसरा भी किया, तजिया भी किया, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। इसके साथ उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा है और हम ही जीतेंगे और इंशाल्लाह आज 5वें नंबर पर है तो पहली पोजीशन पे भी आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।